सोचिए अगर एक दिन अचानक आपके शहर में बिजली आनी बंद हो जाए। ना मोबाइल चार्ज, ना फैक्ट्री, ना ट्रेन। अब सवाल यह है कि बिजली बनती तो है, लेकिन उसे आप तक पहुंचाता कौन है? यहीं से कहानी शुरू होती है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड की। ये कंपनी बिजली बनाने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि बिजली को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने वाली इंडिया की सबसे बड़ी पावर ट्रांसमिशन कंपनियों में से एक है। मतलब पावर प्लांट से निकलने वाली बिजली को हाई वोल्टेज लाइंस के थ्रू सिटीज और इंडस्ट्री तक पहुंचाना इसका मेन काम है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, जब मार्केट ऊपर नीचे होता है तब भी इस कंपनी का बिजनेस मॉडल ज्यादा हिलता नहीं है। वजह यह है कि इसके ज्यादातर प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर होते हैं, जो गवर्नमेंट के साथ 25 से 35 साल तक के होते हैं। इसी वजह से कंपनी को स्टेबल और प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू मिलता रहता है। अब जैसे जैसे इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, सोलर और विंड पावर प्लांट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सबको ग्रिड से जोड़ने के लिए मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क चाहिए, और यहीं पर अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कंपनी स्मार्ट मीटर्स और डिजिटल एनर्जी सॉल्यूशंस पर भी काम कर रही है, जिससे पावर लॉस कम हो और सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट बने। साथ ही अदानी ग्रुप का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंपनी को बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेने की ताकत देता है। लेकिन हर स्ट्रॉन्ग कहानी में एक ट्विस्ट भी होता है। इस बिजनेस में हैवी कैपेक्स लगता है, जिसकी वजह से डेट लेवल हाई रहता है। इसके अलावा पॉलिसी चेंजेस और रेगुलेटरी रिस्क भी हमेशा बने रहते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये कंपनी इंडिया की बढ़ती पावर डिमांड का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बन सकती है, या फिर हाई डेट इसका ब्रेक बनेगा? ओवरऑल अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड इंडिया के फ्यूचर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ही प्लेयर है। लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले वैल्यूएशन, रिस्क और डेट लेवल समझना बहुत जरूरी है।